हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे। और हम लोग पिछले वीडियो में 8 नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे 9th नंबर का ये प्रॉब्लम, 10th नंबर का और 11th नंबर का। आज हम लोग ये 9th नंबर, 10th नंबर और 11th नंबर के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे ढंग से करेंगे ताकि पूरी तरह से समझ में आए। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो भाई चलो, ये 9th नंबर का प्रॉब्लम है और हम लोग को क्या करना, इंटीग्रेट द फंक्शन। इंटीग्रेट द फंक्शंस आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो भाई, आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिख दो आप i इक्वल टू, ठीक है, और इंटीग्रेट का साइन दे दो। और फिर क्या है हमारे को 4x + 2 है और फिर क्या है देखो ध्यान से, √x² + x + 1 आप dx लगा दो, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ रहे हो। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। थोड़ा सा आप इसको क्या कर लोगे, सिंप्लीफाई। यहाँ तक आप समझ रहे हो। जब भी आपको इंटीग्रेट करना है तो आप i इक्वल टू दे दिए, उसके बाद आप ये इंटीग्रेशन का साइन दे दिए और फिर सब कुछ आप लिख दीजिए जो आपका प्रॉब्लम में है, और उसके बाद आप dx लिखना नहीं भूलिए, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम हो नहीं। अब देखो भाई, 4x को आप क्या लिखोगे, 2 × 2x लिखोगे ना। 2x और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4x होगा। और 2 को तो लिख सकते हैं ना, 2 × 1, 2 × 1 लिखोगे। और इस वाले को कुछ भी नहीं करो, ठीक है, x² + x + 1 dx, ठीक है। अब देखो समझो ध्यान से। अब देखो भाई, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इस दोनों 2 को हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में है ना। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, 2x और +1 और इंटू क्या है हमारा, देखो √x² + x + 1 और dx। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखो भाई, आप इतना तो जानते हो कि इंटीग्रेशन उसी राशि का निकलता है जो d से संबंधित है। शेष राशि तो बाहर आ जाती है। तो ये देखो 2 आपका एक्स्ट्रा चल रहा है, आप 2 को बाहर कर लो, ठीक है। आपका क्या हो गया, 2x + 1, ठीक है। और यहाँ आपका क्या है, √x² + x + 1 dx। अब देखो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओ, ऐसे तो आपका काम होगा नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन विधि से जब इसको आप सॉल्व करोगे, हमने आपको बताया है कि देखो, आप ये देखो कि आपके पास 2 मटेरियल है। एक मटेरियल देखो आपके पास क्या है, 2x + 1 है, ध्यान से समझो मेरी बात को। और एक मटेरियल आपके पास है √x² + x + 1, यानी इसका अगर आप √अंडर हटाते हो तो यानी x² + x + 1 है। अब सोचो कि आपके पास 2 मटेरियल है। एक मटेरियल क्या है, 2x + 1 है, और एक मटेरियल क्या है, x² + x + 1। आप एक को सपोज करो, और जब आप उसको सपोज करोगे तो फिर उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल कर आपको दूसरा मटेरियल पुटना चाहिए। जैसे यूँ समझो भाई साहब कि जैसे देखो, ये मान लो हमारा पहला मटेरियल है, ऐसे समझो, आपके दिमाग में अटेगा। ये पहला मटेरियल है और ये दूसरा मटेरियल है। अगर आप इसको सपोज कर लेते हो और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हो, और अगर आपका ये पुर जाता है तो समझ लो कि आपका प्रतिस्थापन विधि सूट कर रहा है। तो देखो, अगर हम इसको t से सपोज करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, 2x, और इसका 1 निकल जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने से ये पुर रहा है ना आपका, समझिए।
इसका डिफ्रेंसिएशन निकालने से ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको आप सपोज कीजिए। समझे ना हम कैसे पे इसको पकड़ रहे हैं। तो यहाँ आप क्या कीजिए, लेट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आप टी से सपोज कर लो। आप इसको सपोज किए ना टी से। अब देखिए इसका हम दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये पुर जाएगा, यही तो प्रतिस्थापन विधि है भाई, और कोई ख़ास बात तो है नहीं। तो डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर समझोगे, फिर क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, और फिर क्या हो जाएगा डी सी ऑफ 1 हो गया इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स हो गया। तो ये एक्स एन पे करोगे। आप एक फार्मूला जान रहे हो डी सी ऑफ एक्स एन, ये फार्मूला आप बखूबी जान रहे हो। तो क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1 होता है। इस फार्मूला का आप यूज करो तो 2x और 2 माइनस 1, तो 1 को आप ऊपर पे नहीं लिखो, ये डी एक्स आपका 1 बार में कट गया। और कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक कछु दिक्कत नहीं है। अब देखो 0 आप लिखो या नहीं लिखो, तो यहाँ हम फ्रेश से लिखते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। ये आपका 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो डी टी हो जाएगा। अब आप गौर से देखो, आप गौर से यहाँ देखो 2x प्लस 1 और dx, ठीक है, आपका dt हो गया। और इसको तो आप सपोज ही किए हो, तो आप फ्रेश से इसको ऐसे लिखो मेरे भाई i इक्वल टू, ठीक है, i इक्वल टू यहाँ क्या है 2 है, इंटीग्रेशन का साइन दो, और ये 2x प्लस 1 dx के जगह पर क्या लिखोगे dt लिखोगे, है कि नहीं, आपको यहाँ मालूम ही है। और यहाँ फिर आपका क्या है रूट अंडर है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आप टी से सपोज किए, तो यहाँ आप टी लिख दो। अब आप इसको ऐसे फ्रेश से लिख सकते हो ना, 2 इंटीग्रेशन का साइन दोगे, और रूट टी को आप क्या लिख सकते हो टी पर पावर हाफ, ठीक है, और इधर डी टी लिख दो। और आप इस फार्मूला को बखूबी जानते हो, एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, जान रहे हो ना। इसी फार्मूला पर आप इसका काम करो, 2 है और t है और हाफ है, तो n प्लस 1 यानी हाफ प्लस 1, और बाय क्या होगा हाफ प्लस 1, और फिर आप प्लस c दोगे ना, बिल्कुल दोगे भाई, बिल्कुल देना भी चाहिए। अब देखो 2, ठीक है, और यहाँ क्या है वेरिएबल t है, और हाफ और 1 को जब आप ऐड करोगे, हम क्या बोले हैं अगर प्लस 1 रहेगा तो ट्रिक क्या बताएं 2 प्लस 1 को ऐड करो तो 3 हो जाएगा और बाय 2 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आप इस ट्रिक का अप्लाई करो, बहुत जल्दी होगा। अगर आपका प्लस 1 अगर कभी रहेगा तो ऊपर और नीचे को ऐड कर लो, 2 और 1 को ऐड कर लो तो 3 होगा, और नीचे 2 है तो बाय 2 दे दिए, और यहाँ प्लस c है। कुछ भी दिक्कत हो रहा है नहीं ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या करोगे देखो 2t, और t पर पावर क्या है 3/2 है, नीचे का छू नहीं है तो 1 है, बाय 3/2 है। अब देखो मेरे बच्चों 2t है, t पर पावर आपका 3/2 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये जो देख रहे हो ना ये साइन, ये बाय का इसके जगह पर इंटू हो जाएगा, 2 आपका ऊपर हो जाएगा, 3 आपका नीचे चला जाएगा। तो 2 और 2 को इंटू करोगे तो 4 होगा, 4 t पर पावर 3/2 हो जाएगा, और 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो मेरे बच्चों इसको हम ऐसे लिखेंगे 4/3, और t आप किसको सपोज किए हो, तो आपको दिख रहा है ना ये t आप किसको सपोज किए हैं, तो t के जगह पर आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और इस पर पावर बोलो क्या है, पावर तो आपका 3/2 है ना, और प्लस c आप दे दो, ठीक है। यहाँ प्लस c छूट रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लास्टों में दे देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या हो गया आंसर, ये आंसर हो गया 4/3, ठीक है, 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पर पावर 3/2 प्लस c हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप 9th नंबर को बड़े अच्छे से समझ गए।
अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर के प्रॉब्लम पर, और इसको हम करते हैं सॉल्यूशन बड़े मज़े से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करोगे, आप सपोज कर लो ये आई इक्वल टू लिख दो, इंटीग्रेशन का साइन दो 1/x माइनस रूट एक्स, और यहाँ आप dx लगा दो। यहाँ तक कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं ना। अब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, लेकिन इससे पहले जानते हो आप क्या करोगे, इसका सिंप्लीफाई आप कर दो। आप इसका सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे ये सुनो। 1/, आप इस x को क्या लिख सकते हो ये हमें बताओ पहले। तो कहोगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखेंगे, क्योंकि रूट एक्स और रूट एक्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, और यहाँ माइनस रूट एक्स है, इसको आप क्या करोगे 1 इंटू कर दोगे, और ऊपर पे आपका dx है। यहाँ तक आपको कछु प्रॉब्लम नहीं है। 1/, अब देखो रूट एक्स यहाँ भी है, रूट एक्स यहाँ भी है, आप रूट एक्स को कॉमन ले लो, लोगे ना, बिल्कुल लेना भी चाहिए। अब आप रूट एक्स कॉमन लिए हो तो यहाँ क्या बचा, रूट एक्स बचा, माइनस रूट एक्स निकाल लिए हो तो यहाँ 1 हुआ, और यहाँ dx है। यहाँ तक आप समझ रहे हो, यहाँ तक आप समझ रहे हो ना। अब देखो आप क्या करोगे जो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्या करोगे जो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपके पास देखिए, आपके पास दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। आप इसमें से किसी एक को सपोज कीजिए, जिसको आप सपोज कीजिएगा, जिसको आप मान लीजिएगा, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो फिर आपको दूसरा खुलना चाहिए, ठीक है। यही ना हमने आपको बताया, यही ना बताए हैं। तो देखो सबसे पहले आप अगर इसको सपोज कर लोगे रूट अंडर x माइनस 1 इक्वल टू टी, इसको आप सपोज कर लिए, फिर अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो देखना आपका ये वाला आपका पुर जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, x पर पावर हाफ रूट अंडर है -1 इक्वल टू टी। अब आप विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ डी निकालो, डिफ्रेंशिएशन निकालो, तो क्या हो जाएगा डी ऑफ x पर पावर हाफ, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा d1/dx इक्वल टू dt/dx। अब आप एक फार्मूला जान रहे हो, डी ऑफ एक्स एन जान रहे हो ना, तो क्या होता है n(x(n-1), ठीक है। और आपके पास टॉपिक क्या है, x पर पावर हाफ है ना। तो n के जगह पे हाफ लिखोगे, x और हाफ -1, तो देखो हाफ x और हाफ में आप 1 को माइनस करोगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। यहाँ देखो हाफ, और ये माइनस का मतलब होता है 1/x पर पावर हाफ। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1, 2x और x पर पावर हाफ हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा मेरे भाई। तो यहाँ 1/2 और x पर पावर हाफ हुआ तो इसको रूट एक्स लिखोगे, लिखोगे कि नहीं, बिल्कुल लिखोगे। तो बताओ कि डी ऑफ एक्स हाफ का क्या हम निकाले, तो आप कहोगे आप निकाले 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स, और कांस्टेंट राशि का 0 होगा, तो ये क्या हो गया dt/dx, और 0 को माइनस करोगे तो क्या होगा, कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1/2 रूट एक्स इक्वल टू dt/dx हुआ। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इसके साथ करो और इसको इसके साथ करो, तो फिर आपको क्या मिलता है, देखो आपको मिलेगा 2 रूट अंडर एक्स dt इक्वल टू dx, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको और ऐसे अच्छे ढंग से आप समझो, ऐसे समझो, ठीक है, कि 2 इंटू डी टी, और यहाँ देखो dx, ठीक है, और ये रूट एक्स को इधर किए तो बाय रूट एक्स आ गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो अच्छे ढंग से कि आपको dx/√x के जगह पर क्या लिखना है, 2dt लिखना है। अब आपका देखो प्रॉब्लम यही ना है, i इक्वल टू, ठीक है, देखो यहाँ इंटीग्रेशन दे देंगे, छूट गया था, इंटीग्रेशन का साइन दिए 1/, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ आपका क्या है रूट एक्स है, समझ रहे हो, और यहाँ फिर क्या है रूट एक्स माइनस 1 है,
यहाँ क्या है, रूट अंडर एक्स माइनस 1 है और फिर क्या है, डी एक्स है। अब ये बताओ, इसको आप इस स्टाइल से लिख सकते हो ना, इस स्टाइल से लिखो, डी एक्स और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स होगा और बाय क्या है, रूट एक्स। ठीक है, और फिर देखो आप इसको इस स्टाइल से लिखो, यहाँ ये समझे ना, डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स, ये बाय ये लिखे और फिर लिखे 1 बाय रूट अंडर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आप ये हमें बताओ कि ये डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स कितना आपका निकला है। तो कहोगे सर ये तो ये 2 डी टी निकला है। चलो भाई ठीक है, और ये 1 है तो 1 लिखे, और रूट अंडर एक्स माइनस 1 को हम किससे सपोज किए, आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, किससे सपोज किए हैं, टी से। किससे सपोज किए, टी से। इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। यहाँ तक आप समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब आगे देखो, अब हमने आपको कहा है कि इंटीग्रेशन उसी राशि का होगा या निकलेगा जो डी से रिलेटेड है, बाकी को आप बाहर करो। तो आप ये 2 को बिना पूछे ही बाहर का रास्ता दिखा दो, दिखा दिए ना, दिखा दिए। अब आपके पास क्या बचा, डी टी और 1 को मल्टीप्लाई करोगे डी टी बाई टी, और आप एक फार्मूला पढ़े हो, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स आपका होता है लॉग मॉड एक्स। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2, और यहाँ क्या लिखोगे, लॉग मॉड टी प्लस सी। तो देना आपका अधिकार है, लाजमी है मेरे बच्चों। अब देखो क्या करोगे, 2 लॉग दिए और टी किसको सपोज किए हो आप, रूट अंडर एक्स माइनस 1 को, तो टी के जगह पे जो पुट किए वो रख दोगे और प्लस सी, तो हो गया 2 लॉग मॉड रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस सी। यही आंसर हुआ। आई होप आप 10 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझ गए। अब आप 11th नंबर के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझो। थोड़ा सा ये अच्छा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपको पेशेंस से इसको देखना है। ठीक है, और मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ उस तरह का आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल रसगुल्ला आपके लिए बन जाएगा। आप पूरे धैर्य से देखो। ठीक है, पेपर पेन रखो और फिर समझो और फिर प्रैक्टिस करो। आई इक्वल टू, हम क्या रख रहे हैं, इंटीग्रेशन का साइन दिए, एक्स बाय रूट अंडर एक्स प्लस 4। ठीक है, और डी एक्स तो लगाएंगे ही, यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस जगह ऐसे करोगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाए। कहोगे सर क्या, अगर मान लो अभी हम आपको ऐसे बता रहे हैं, अगर आप x प्लस 4 को चलो t से सपोज कर लोगे और डिफ्रेंशिएशन निकाल दोगे, ऐसे निकाल दोगे ना, देखो इससे क्या घटा हो रहा है आपको, डी टी बाय डी एक्स। ये तो आपका 1 हो गया, 1 प्लस 0 इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, यानी 1 इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, और क्रॉस करोगे तो डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, आपका देखो x नहीं आ रहा है, यानी इसको सपोज कर लोगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो हमारे को x dx नहीं मिल रहा है, मतलब ये करना बेकार हो जाएगा, मतलब ये समझो बेकार। तो अब क्या करना चाहिए, इसको कुछ स्टाइल से पहले सिंप्लीफाई करो। आप इसको साधारणता अगर सपोज करके करोगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, और इसके लिए आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करो। किस तरह से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ x प्लस 4 तो है, अब इस x को हम कैसे लिखें, तो कहीं खोजना नहीं है आपको। यहाँ x प्लस 4 तो दिया है ना, आप x प्लस 4 लिख दो। ठीक है, और अगर आप इसमें -4 कर देते हो तो अब बताओ कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर x प्लस 4 है और इसमें -4 करते हो तो कट कुट के तो x न आ जाता है, तो हम x को लिख सकते हैं x प्लस 4 -4। अब x प्लस 4 ही क्यों लिए, ताकि फिर हमें कटाने में दिक्कत नहीं हो। तो x प्लस 4 इसका ले लिए और फिर -4 इसमें कर दिए तो आपका x आ गया। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ क्या है हमारा, रूट अंडर x प्लस 4 और dx। कोई दिक्कत है तो हमें बता दो, नहीं। अब आप इसको और बड़े मज़े से सिंप्लीफाई करो। देखो x प्लस 4 है, -4 है, और यहाँ देखो रूट अंडर x प्लस 4 है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे ये हमें बताओ। तो आप इसको लिखोगे x प्लस 4 और इस पर हाफ लिखोगे, क्योंकि रूट अंडर है ना, और यहाँ dx है।
अब आप इसको इस स्टाइल से लिखो, इंटीग्रेशन ये जो देख रहे हो ना x+4, तो लिखोगे x+4 बाय, ठीक है, क्योंकि हम आपको एक ये बताए थे कि अगर x माइनस ए बाई पी रहेगा तो आप इसको ऐसे लिखिए x बाई पी, यानी ये बाई ये माइनस ए बाई पी। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करो। तो उसी तरह आप x+4 बाय क्या करोगे, x+4 पर पावर हाफ है और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो, फिर लिखो 4 बाय x+4 पर पावर हाफ दे दो और फिर इसको ब्रैकेट से क्लोज करके dx लिखो। अब ये पूरे पर है और हम आपको फार्मूला बताएं कि इंटीग्रेशन u माइनस भी dx रहेगा, तो आप ऐसे लिखोगे इंटीग्रेशन u dx माइनस इंटीग्रेशन v dx। आप इससे इसको तोड़ो तो कैसे करोगे, इक्वल टू का साइन दो और इंटीग्रेशन दो, पूरे पर है तो दोनों को अलग अलग कर दो। x+4 बाय x+4 पर पावर हाफ है और dx है, फिर माइनस दो, इंटीग्रेशन का साइन दो, 4 बाय x+4 पर पावर हाफ है और यहाँ dx दे दो। फिर इसको एक स्टेप और इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, x+4 बाय x+4 इस पर पावर हाफ है और dx है, ये 4 को आप बाहर कर दो, d से संबंधित x है इसीलिए 4 को बाहर करो और यहाँ आपका हो गया dx बाय x+4 पर पावर हाफ। आप पूरे धैर्य से देखिए, आप अगर इंटीग्रेशन कहीं नहीं समझे हैं तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको 100/100 जो मटेरियल है वो समझ में आएगा, ठीक है, ये आपको यकीन दिलाते हैं। अब यहाँ तक आपका बिल्कुल सिंप्लीफाई फ्रेश हो चुका है। अब आप क्या करोगे, अब देखो भाई, अब आपके पास देखो x+4 है ना, इसको आप सपोज कर लो, x+4 को आप सपोज कर लोगे, ठीक है, x+4 को आप क्या कर लोगे, सपोज कर लो। किससे सपोज कर लोगे, तो t से सपोज कर लो और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, dx/dx, ठीक है, प्लस dc/4 है इक्वल टू dt/dx है। तो ये तो आपका कट के 1 हो गया, तो यहाँ 1 प्लस कांस्टेंट राशि का 0 होता है इक्वल टू dt/dx। ये 1 इक्वल टू क्या हो गया, dt/dx, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपको क्या पता चल रहा है, dt बन जा dt और dx और 1 क्या हो जाएगा, dx, यानी dt इक्वल टू dx हो गया। अब आप बड़े मज़े से इसको सॉल्यूशन करो, ठीक है। अब i इक्वल टू लिखो, यहाँ देखो x+4 है तो आप इसको सपोज किससे किए हो, t से, आप फट से t लिख दो और बाय x+4 को आप किससे सपोज किए हो, तो t से, और t पर हाफ है तो आप हाफ दे दो और dx बताओ किसके इक्वल है, तो dt का। अब देखो यहाँ dt दे दो, फिर -4 दे दो, इंटीग्रेशन का साइन दे दो, dx बताओ किसके इक्वल है, dt का, तो यहाँ dt दे दो और बाय x+4 किसके इक्वल है, तो t का, तो यहाँ t पर पावर हाफ दे दो और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करो। यहाँ देखो पावर 1 है, एक फार्मूला आप पढ़े हो, कौन सा, कि x पर पावर m बाय x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m-n। यहाँ t है, ये पावर देखो 1 और ये हाफ माइनस हो जाएगा और यहाँ dt है, यहाँ 4 है, आप इसका देखो यहाँ dt है तो dt लिखे इनटू देखो t पर पावर प्लस हाफ है तो यहाँ माइनस हाफ होगा। फिर आप इसको फ्रेश कर लो, इंटीग्रेशन का साइन दो, t1 में आप हाफ को माइनस करोगे तो हाफ हो जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा -4, ठीक है, और यहाँ ऐसे इसको लिखो t पर पावर -हाफ और dt। यहाँ तक कुछ दिक्कत है, नहीं दिक्कत। अब आगे देखो, आप एक फार्मूला पढ़े हो मेरे भाई, ये फार्मूला पढ़े हो, इंटीग्रेशन xn dx इक्वल टू x पर पावर n+1 बाय n+1। इस पर आप इसको बड़े आराम से तोड़ो तो t पर पावर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 और बाय क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 होगा ना, बिल्कुल होगा, -4 और यहाँ क्या है t और यहाँ -हाफ प्लस 1 है और बाय क्या हो जाएगा, -हाफ प्लस 1, यहाँ प्लस c हो गया, हुआ ना। अब देखो t हाफ प्लस 1 है तो हम आपको ट्रिक क्या बताएं, 2 और 1 को ऐड करो तो 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और नीचे भी आपका 3/2 हुआ ना, -4
और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो आपको टेक्निक क्या करना, 2 में 1 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी वैसे भी 1 में आप हाफ घटाओगे तो 1/2 होगा। और यहाँ भी ये माइनस है तो इसका टेक्निक क्या करोगे, 2 में 1 को माइनस करोगे तो 1 होगा, 1/2 होगा। ठीक है, और यहाँ प्लस सी है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो टी पर पावर 3/2 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बाय 3/2। एकदम पेशेंस से देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पूरा समझ में आपको आएगा। और यहाँ देखो हम क्या कर दिए हैं, ये देखो यहाँ सा यहाँ 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 से देखो, यहाँ 4 था और हम यहाँ टी लिखना छोड़ दिए, यहाँ टी होगा ना भाई, क्योंकि टी पर पावर हाफ है ना। तो यहाँ क्या है -4, टी पर पावर हाफ है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है और बाय 1/2 है और प्लस सी है। समझ रहे हो, अब समझो आगे। अब देखो भाई टी पर पावर 3/2 है, यहाँ 1 है और ये जो बाय देख रहे हो इसके जगह पे इंटू होगा, 2 ऊपर जाएगा आपका 3 नीचे जाएगा, -4 टी पर पावर आपका हाफ है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 आपका ऊपर गया 1 नीचे गया प्लस सी। अब देखो यहाँ क्या होगा, फ्रेश से देखो 2/3 है लिख दिए और टी पर पावर क्या है 3/2 है, -4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा ना, और टी पर पावर हाफ हो गया और यहाँ प्लस सी है। तो अब यहाँ गौर से आप देखो कि हमारा क्या हुआ, 2/3 है, टी पर पावर 3/2 है और -8 टी पर पावर हाफ प्लस सी। अब इसको आप इसके जगह पर बैठाओ 2/3 और टी आप किसको सपोज किए हो, x+4 को सपोज किए हो ना। फिर इसके जगह पे 3/2 लिख दो, 8 है, टी किसको सपोज किए हो x+4 को, इसके जगह पर हाफ होगा और प्लस सी होगा। ठीक है, इस जगह ध्यान से समझो, इस जगह अक्सर स्टूडेंट जो होता है इस जगह हिल जाता है। ठीक है, और वो आंसर के अंत तक नहीं पहुंच पाता है और उसको टीचर जिस स्टाइल से बताता है उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए हम आपका पूरा ख्याल रख रहे हैं कि आप कितना भी कमज़ोर क्यों नहीं हो, आप देखो किस तरह से समझोगे, ये ध्यान से समझो। आप 2/3 है, चलो भाई x+4 पर पावर 3/2 है, आप इसको किस तरह से लिखोगे, x+4 है और यहाँ आप हाफ दे दो इंटू x+4 है, इस पर पावर 1 दे दिए, क्योंकि आप ये फार्मूला पढ़े हो ना कि x पर पावर m इंटू x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m+n होता है। अब देखो इसका पावर अगर ऐड करोगे तो यहाँ देखो हाफ और 1 को जब आप ऐड करोगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2। ये दोनों का पावर जुटेगा तो ये होगा ना, यानी x पर पावर 4 पर पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 x पर पावर 4 पर पावर हाफ इंटू x पर पावर 4 पर पावर 1, ऐसे लिख दिए। और 8 को हम क्या लिखेंगे, ये देखो 2 × 4 लिखेंगे और यहाँ क्या है x+4 पर पावर हाफ है और प्लस सी है। चलो यहाँ तक समझ रहे हो। अब एक बात हमें बता दो, एक बात बता दो, हमारे को क्या क्या कॉमन निकलेगा। तो देखो सबसे पहले तो 2 निकल गया, चलो भाई 2 निकल गया, और क्या निकलेगा देखो ये x+4 पर पावर हाफ है, x+4 पर पावर हाफ है, ये दोनों निकल गया, यानी x पर पावर 4 पर हाफ ये हमारा कॉमन निकल गया। और यहाँ हमारे को क्या बचा, x+4 पर पावर 1 है तो x+4 निकला। यहाँ तक आप समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और क्या ये आपका 2 × x पर पावर 4 पर हाफ निकला है ना, यहाँ x पर पावर 4 बचा और ये 3 तो बचा ही ना, ये आपका 3 तो बचा ही, और माइनस देखो ये 2 और ये निकल चुका है तो यहाँ हमारा 4 बचा, ये प्लस सी है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो भाई 2 है और x पर पावर 4 पर हाफ है तो इसको ऐसे लिखोगे ना √x+4। यहाँ तक ठीक हो, यहाँ कछु नहीं है तो 1 दोगे। और ये बताओ 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, तो कहोगे सर 3 होगा, बिल्कुल 3 होगा। 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x+4 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 1 को 3 से डिवाइड करोगे 3 या 4 और 3 क्या हो जाएगा 12 होगा प्लस सी। अब देखो यहाँ क्या है हमारा 2 है, √x+4 है जी, है ना। और यहाँ देखो x है और 12 में 4 को माइनस करोगे तो यहाँ -8 होगा
होगा ना जी। अब बाय 3 प्लस सी है। अब इसको देखो हम किस स्टाइल से लिखते हैं, यहाँ कछु नहीं है तो 1 है, यहाँ इनटू है ना, तो देखो लिखते हैं 2√x+4 और 3 बन जा 3, तो बाय 3 लिखते हैं। और यहाँ हमारा को क्या होता है, x-8 है और प्लस सी। अब इसको इस स्टाइल से लिखते हैं 2/3 2/3 2/3 और क्या है √x+4 इंटू x-8 प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या हुआ 2/3 √x+4 और इंटू x-8 प्लस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा कैलकुलेशन का इस तरह का कोशिश आपको कैसा लगा? आप ढेरों टीचर से पढ़े भी होंगे। आपको मेरा कंसेप्ट क्लियर का ये तरीका आपको कैसा लगा? ठीक है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और हमें आप कमेंट करके ये बताएंगे कि मेरा सॉल्यूशन का तरीका आपको समझ में आता है कि नहीं, आपके दिल को भाता है कि नहीं, ये ज़रूर बताएंगे। हम आपके कमेंट का बेसब्री से करेंगे इंतज़ार और आप अगले वीडियो का करिए बेसब्री से इंतज़ार। मैं फिर आपको कुछ ही समय के बाद वीडियो डालूँगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद।